आइए माँ जी। परशुराम जी, बेटा भगवंत, ये तो वही बाबा जी है ना, लेकिन मालिक, क्यों माँ बेटे का मिलन हो गया? आपने सत्य कहा था, माँ को खुशी मिल गई, बेटा मिल गया। हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं बाबा। मालिक, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उस समय मैं अपने आपे में नहीं थी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। इंसान अपने आप में नहीं रहता माँ जी। जब उसकी उम्मीद टूटती है, जब उसके विश्वास को ठेस पहुंचती है, और जब उसका लगाया धैर्य का बांध और उसका प्रहार सहन नहीं कर सकता, तब वो ढह जाता है। इंसान अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, लेकिन है बहुत ही कमजोर। प्रकृति के सामने भी और अपनी भावनाओं के सामने भी। हाँ बाबा, मैं भी आपसे यही जानना चाहती थी कि इंसान भावनाओं में क्यों बह जाता है, और ये भावनाएं औरत को ही क्यों झंझोड़ती है। क्योंकि औरत जन्नीय है माँ जी। वो जिस शरीर को, जिस रूप को जन्म देती है, वो प्यार, मोह, स्नेह, वात्सल्य, ममता जैसी भावनाओं से बना होता है माँ जी। तभी तो जब माँ का बच्चा हल्का सा भी रोता है तो माँ तड़प उठती है। ये तड़प अपने बेटे के बिछड़ने पर क्या शक्ल धारण करती है, ये मैं भी देख चुका हूँ। परशुराम जी, आप भी। क्या कहा था आपने माँ जी मेरे लिए? छलने आए हो मुझे? भगवान के पिता, इससे कह दो चला जाए यहाँ से। नहीं बाबा, नहीं। माँ जी, भगवंत तो उलझन में है। हाँ। भगवंत बेटा, साईं बाबा तो सबकी उलझनों को दूर करने वाले साईं हैं। तुम्हें क्या उलझन है, बता दो इनको। माँ जी, भगवंत की उलझन ये है, साईं बाबा। जी हाँ बाबा। बाबा, मुझे एक और बाबा जी मिले थे। मैं बस यही पहचानने की कोशिश कर रहा था कि वो साईं बाबा थे कि आप। साईं बाबा कोई भी हो भगवंत, है तो वो भी मिट्टी में ही मिल जाने वाला इंसान ही। साईं बाबा को भूल जाओ, उसकी बात याद रखो, और बात दो ही शब्दों की है, श्रद्धा और सबरी। तुम अपने माँ बाप की पसंद की हुई लड़की से शादी करना नहीं चाहते थे ना? तुमने ये बात अपनी माँ को, अपने पिताजी को नहीं बताई, क्यों? क्योंकि उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा डगमगा गई थी। तुमने शादी के प्रश्न पर सोच विचार नहीं किया और घर छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि तुममें सब्र की कमी थी। भगवंत, ये जीवन आदान प्रदान है। हम
कुछ लेते हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ता है। माँ बाप के प्यार का, उनकी परवरिश का सिला बेटे को देना चाहिए कि नहीं? जी हाँ बाबा। और तुमने क्या किया? बाबा मैं तो इन्हें छोड़कर चला आया। क्यों? बाबा मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहता था और मुझे इस दुनिया से कोई लगाव नहीं था बाबा। नहीं भगवंत, नहीं। अपनी मर्जी से दुनिया को छोड़ना बुज़दिली कहलाता है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए हैं। वो काम तो मालिक का है, लेकिन जो दुनिया विकारों से भरी हुई है वो अवश्य छोड़ देनी चाहिए। काम, क्रोध, द्वेष, लालच, अहंकार चारों तरफ से आपको अपने शिकंजे में कसने के लिए तैयार खड़े हैं। पास मत फटकने दो भगवंत, उन्हें लात मारकर भगा दो अपने से दूर। और जितना नजदीक जा सकते हो उतना नजदीक चले जाओ उस मालिक के, उसकी शरण में जाओ, उसकी भक्ति में लगा दो अपने आप को, उसकी भक्ति में। वो मालिक बहुत रहीम है, भक्त वत्सल है, और वो मालिक माँ के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। माँ की भक्ति करो, माँ की पूजा करो, आराधना करो माँ की। माँ आशीर्वाद देगी। माँ से अलग मत हो, अपने आप को माँ को समर्पित कर दो पूरी तरह से। कल्याण होगा तुम्हारा। पूर्ण होगा हर एक सपना, साईं की हो मंजूरी, साईं की हो मंजूरी। साईं जी का मंत्र है भक्तों श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी। पूर्ण होगा हर एक सपना, साईं की हो मंजूरी, साईं की हो मंजूरी। साईं जी का मंत्र है भक्तों श्रद्धा और सबूरी।